दिल्ली के सब पागल बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये इंद्रप्रस्थ नगरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, चाक भात मैट्रिमोनियल, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। जय श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। गत दिनों फिर से बागेश्वर महाराज जी की दिव्य वाणी का प्रचार प्रसार दिल्ली स्थित जापानी पार्क में भव्य तौर पर किया गया। जैसा कि श्री बालाजी बागेश्वर महाराज जी की वाणी लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया, ऐसे कौन से दिव्य प्रकाश, ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे लाखों लोग किसी डॉक्टर पर विश्वास न कर श्री बागेश्वर से बालाजी महाराज आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर विश्वास करते हैं। हमारे चैनल ने ऐसी बागेश्वर बालाजी महाराज की असीम कृपा को समक्ष दिखाया। हमने लाखों श्रद्धालुओं से उनसे बात की, उनसे उनके विश्वास के बारे में पूछा। रात्रि 2 बजे तक भी श्रद्धालु महाराज के दर्शन के लिए बैठे रहना। इतनी भीड़, इतनी गर्मी, इतने कष्टों के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ ने ना तो उफ करी, ना ही किसी तरीके से कोई शिकायत करी। बस अपने दिव्य महाराज की दिव्य वाणी को सुनने के लिए बैठे रहे। कुछ श्रद्धालुओं ने अपने कष्टों के बारे में हमारे चैनल से शेयर किया। कुछ फिल्मी सितारे, कुछ बॉलीवुड के गायकों ने भी हमारे साथ अपने विचारों को साझा किया। तो आइए आपको दिखाते हैं उनसे हुई कुछ बातचीत। लगी, आंखें धस गईं, आंखों में कालापन छा गया। दौड़े दौड़े आए, माँ हमें भूख लगी, भोजन मिलेगा कि? सुशीला की आंखों में आंसू भरा है। क्या जवाब दूं बच्चों को? मुंह टेढ़ा करके ना, आंख पूछ करके सुशीला कहती है, बेटा आज दरअसल एकादशी है, आज नहीं कल मिलेगी। ठीक है माँ, पर एकादशी में कुछ तो खाने को मिलेगा नहीं। एक काम करो, तुलसी पत्र खाओ, जल पी लो। बेचारी सुशीला ने तुलसी पत्र लिए, मुख में डाले, बच्चों को जल पिला दिया। सच बताएं, वही दोहा बार बार याद आता है, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। इस जमाने में कोई किसी का नहीं होता। आपकी जेब में रुपया होंगे ना, जिस दिन आपको पद मिलेगा, जिस दिन जेब में नोटों की गड्डी भरने लगेगी, उस दिन के बाद हजारों रिश्तेदार दूर के भी नजदीक बताने लगेंगे। और जिस दिन तुम कंगाल हो जाओगे, पद से वंचित हो जाओगे, तो करीबी रिश्तेदार भी दूर का बताने। सच है। धर्म पूजा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। धर्म और पूजा कोई अलग थोड़ी है। पूजा से धर्म की पूर्ति, धर्म से पूजा की पूर्ति है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूजा से निष्ठा पूर्ण होती है, धर्म धारणा का विषय है। पूजा से विश्वास प्रबल होता है, धर्म धारणा का विषय है, भावना का विषय है, धर्म आचरण का विषय। सच्चे गुरु की यह पहचान है जो आपकी बाहें पकड़ करके ईश्वर से जोड़े। देखिए, मैं उनमें बागेश्वर जी में बहुत आस्था रखती हूँ और मैं काफ़ी टाइम से उनको फॉलो करती आ रही हूँ और आज मुझे दर्शन करने का मौका भी मिला। मेरे को जानकारी मिली, दिल्ली के अंदर वो लगे थे होल्डिंग, उससे मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हुआ कि महाराज जी यहीं आ गए। बल्कि मैं महाराज जी के पास जाने की सोच रहा था। जीवन में कोई किसी का नहीं है। आज भी भारत में लाखों ऐसे घर हैं जिनके घर पर ठीक से उजाला नहीं होता, जिनके घर पर आज भी भोजन नहीं बनता, भूखे सो जाते हैं। त्योहार आता है तो आज भी ऐसे सो जाते हैं। हमने अपनी जिंदगी में बड़ा करीब से देखा, अपनों को परायों को बड़ा करीब से, बहुत नजदीक से देखा।
वो बातें बहुत याद आती, वो जिंदगी की रातें बहुत याद आती, वो सूनी गलियां, वो अंधेरा मकान, बड़े याद आते। तब हम अपने बचपन काल में जहाँ रहते थे, पिताजी हमारे तो कुछ करते नहीं थे। आठ साल तक हमने अपने गांव में भिक्षा मांग करके पेट पाला। 8 वर्ष। आज भी हमें याद है, भूला नहीं, वो दिन बहुत याद आता। 1.5 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट लेकर कैसे भी घर पर एकाध कोई सत्यनारायण की कथा हमें मिल जाती थी, तो हम कथा बांचने जाते थे, तो 4-5 रुपया मिलते थे। तो 1 रुपए की शक्कर, 1 रुपए की चाय पत्ती, 1 रुपए का कुछ और सामान, 1.5-2 रुपए का पार्ले जी आता था। लाते थे हम, भाई और बहन, छोटी हमारी बहन, खाते थे तीनों बैठ कर, क्योंकि कई बार आटा तो होता नहीं था घर पर, भोजन तो बनते नहीं थे। लेकिन हमारी माँ ने एक चीज़ बड़ी अद्भुत सिखाई हमें। हमारी माँ कहती थी, बेटा तुम भले ही भूखे हो, भले ही गरीब हो, पर घर से तुम जब भी निकलना मुस्कुराते हुए निकलना। बस आज भी हमें वो दिन याद है। 8 साल की यात्रा में अनेक बार ऐसे दिन आए जब लोग हमारे पिताजी का निमंत्रण के कार्ड पर नाम नहीं लिखते थे, क्योंकि हम कुछ नहीं दे सकते थे, क्योंकि हम अमीर नहीं थे। संसार ने तो बाहें छोड़ दी थी, संसार ने तो स्वीकार नहीं किया, पर धन्य है हमारे हनुमान जी, जब से पकड़ा तब से ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कार्ड न आए। बालाजी करें किसी के दिन जिंदगी में वो दिन ना आए जो हमने अपनी जिंदगी में बहुत हो गए, बहुत दिनों तक भूखे रहे। बहुत से लोग पूछते हैं आप अन्नपूर्णा क्यों चलाते हैं? हमारे अन्नपूर्णा का चलाने का सिर्फ शौक यही है कि हमने जो भूख सही है वो किसी और को ना सहना पड़े। 140 करोड़ से ज़्यादा जन समुदाय भारत में हैं, भारत की भूमि में हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, और जो धर्म हो रहा है वो हम आप देख रहे हैं अपनी दृष्टि से, बहुत कुछ स्तर पर हो रहा है, पर अभी और बहुत आवश्यकता है जन जन को जगाने के लिए, और आवश्यकता है जन जन तक पहुँचने के लिए, संतों की, महापुरुषों की, अध्यात्म चर्चा की, धार्मिक पीठों की, और आवश्यकता है ताकि सब जगह सब जुड़ें। रही बात अराजकता की, सत्य और असत्य हमेशा से दोनों का जोड़ा रहा है, पाप और पुण्य दोनों को जोड़ा रहा है। पाप नहीं होंगे तो पुण्य की महिमा शून्य हो जाएगी, अंधकार नहीं होगा तो उजाले की महिमा शून्य हो। देखिए मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मुझे पता चला था कि यहाँ पे अब की बार दिल्ली में हो रही है कथा, और जो है श्रीमद् भागवत में जैसे टीवी पे या कभी भी देखती थी, लेकिन प्रॉपर जो है वो कभी सामने मैंने कहीं जाके सुनी नहीं थी, और वो भी गुरुजी के मुंह से सुना तो बहुत सौभाग्य की बात है।
देखिए आज भी मैं जहाँ हूँ वो भी भगवान जी का और बागेश्वर जी का ही आशीर्वाद है। और उसमें भी यही कहा गया कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब ये है कि किसी सीमा में मत बंधो कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमें जो उसका फल है वो इतने टाइम में हमें मिलना चाहिए। तो बस कर्म करते जाइए, अपने काम के प्रति जो है आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए। बाकी भगवान जी आपके साथ हर टाइम है। मेरे को 200% विश्वास है बागेश्वर बालाजी महाराज के ऊपर कि मेरे जो छोटे मोटे कष्ट हैं वो सब दूर करेंगे। ये सब गॉड गिफ्ट होता है, ये बालाजी महाराज की कृपा है इनके ऊपर और सन्यासी बाबा की कृपा है। उसी कृपा से ये सब कर रहे हैं और दुनिया लाखों करोड़ों लोगों का इन्होंने भला किया है और ये भला करते ही रहेंगे। हमारी माँ अद्भुत थी, अद्भुत है, अद्भुत। आज भी हमारी माँ कोसों दूर रहते हैं तो माँ के हमेशा नजदीक रहते हैं। सच में हमें अपनी जिंदगी में जो माँ ने सिखाया ना वो किसी ने नहीं सिखाया। बहुत आज भी कई बार, अभी भी हम कई बार बहुत थक जाते हैं, बहुत श्रम हो जाता, शरीर में बहुत थकावट हो जाती, बहुत बताते नहीं लोगों को, पर ऐसी बहुत श्रम हो जाता। आज भी हम गांव के गांव में रहते पर माँ को मिलने नहीं जा पाते। और हमारी माँ आज भी 1.5 किलोमीटर पैदल धूप में चलकर आती है, पैदल। और आज भी वो जब भी नजदीक आती है पूरी थकावट मिट जाती है। नाम है तो बदनाम भी होते रहते हैं, बीच बीच में कई बार बड़े बड़े संकट आते हैं। तो गुरुजी तो हमारे मार्गदर्शक हैं ही हैं, बालाजी तो हमारे साथ नहीं है, तो गम नहीं रहता, हमेशा मुस्कुराते रहते, जो होगा देखा जाएगा। पर हमसे कोई पूछे कि दूसरा बल आपका क्या है संसार में, हम संसार में बहुत अमीर लोग हमारे चेला हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी हमारे चेला हैं, पर हम उनको अपना बल नहीं मानते। दूसरा बल अगर हमसे कोई पूछता है वो हमारी माँ। हमारी माँ जब भी आती तो वो कुछ देखती नहीं। अगर कभी टीवी में बड़ी न्यूज़ें चल जावे, कोई बड़ा हम उपद्रव बोल दें, कोई ऐसा बयान दे दें, तब माँ देखे भी तो माँ के शब्द बहुत ऊंचे होते थे। बेटा चिंता मत करो, विपत्ति तो भगवान राम पर भी आई, लेकिन उन्होंने भी मुस्कुरा कर सही, तू चिंता मत करना, मैं हूं। और आज भी वो दिन याद है हमें, अपने जीवन काल के। हमें बचपन काल में वृंदावन पढ़ने जाना था, 2000 रुपया उधार किसी ने नहीं दिए थे, क्योंकि आजकल उधारी भी उनको मिलती है जो अमीर होते हैं, गरीबों को उधारी नहीं। वृंदावन नहीं जा पाए, पढ़ नहीं पाए, भागवत नहीं पढ़ पाए, ब्रजवास नहीं मिल पाया। लेकिन शायद हमारे हनुमान जी को और कुछ मजा थी और कोई मौज थी। हनुमान जी ने ऐसी लीला की कि वृंदावन तो नहीं जा पाए पर भागवत करने लगे और ब्रज का वास जरूर मिलने लगा। बागेश्वर बालाजी को नहीं छोड़ा, उनका परिणाम, उनकी कृपा ऐसी है कि आज आपके बीच में हम बैठकर कुछ बोलने लायक हैं। हम फिर कहेंगे, तुम अमीरों की बेटियों के विवाह में जा पाओ या ना जा पाओ, तुम अमीरों के साथ खड़े हो पाओ या ना हो पाओ, पर मैं प्रार्थना करूंगा आज की कथा में उनकी बेटियों के विवाह में जरूर जाना जिनकी क्षमता 2 रुपयों की है। क्योंकि अमीरों को तो लाखों लोग होते हैं, लाखों रुपए के महंगे महंगे गिफ्ट देने वाले, लाखों लोग साफा बांधकर अपने रुपयों का खर्च करके बेटी के विवाह में पहुंच जाते, पर गरीब के घर की बेटी में कोई नहीं पहुंच पाता। तुम उसके साथ खड़े होना जिसका कोई ना हो। बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि हर कलाकार को अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है और चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। वो समय के साथ चेंज होता रहता है और वैसे भी मेरे डिवोशनल सॉन्ग्स भी आते रहते हैं। ओके, अभी तो श्रीमद् भागवत चल रही है और जन्माष्टमी थी तो मैं कान्हा जी का ही सुनाऊंगी। सुन रही है
यशोदा मैया, सुन रे यशोदा मैया, तेरे नंद लाल ने का करिया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल ने का करिया से मटकी फोड़ी। थैंक यू सो मच। दिल्ली के सब पागल बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये इंद्रप्रस्थ नगरी है, पूर्व में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। तो आध्यात्मिक नगरी है। दिल्ली में सब कुछ है, ऐसा कोई रंग नहीं है जो यहाँ ना हो। दिल्ली वालों को यही कहना है कि सांप्रदायिकता में ना पढ़ के एकता में पढ़ें, सब एक हों, सनातनी संस्कृति से जुड़ें, सबसे पहले मानवता का पाठ पढ़ें, मानव होकर के मानव के। हाँ रखते हैं, तन मन धन से आतुर है। देखिए, मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो अध्यात्म में जाने का समय होता है वो हमारा यंग एज में नहीं होता है, लेकिन आप ये देखिए, जब हम भगवान जी को कोई फ्रूट या फल चढ़ाते हैं तो वो फ्रेश ही चढ़ाते हैं। उस टाइम जब आप भक्ति सही से कर ही नहीं पाओगे तो उस टाइम क्या फ़ायदा। तो अपना काम भी कीजिए और साथ में अध्यात्म से भी जुड़िए। पूरे मीडिया समाज को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। बालाजी आप सब पर बहुत कृपा करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, चाक भात मैट्रिमोनियल, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।